जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। जो वो बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी। जय गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी को मैं 2020 में गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी बाँह पकड़ी। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई। गुरु महाराज जी ने मुझे बड़े मेरी बड़ी परीक्षा ली। गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने इतने मेरे कष्ट भी आए और गुरु महाराज जी ने मेरे कष्ट कैसे काट दिए मुझे नहीं पता। गुरु महाराज जी ने मेरा इतना साथ दिया। मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं गुरु महाराज जी। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकती उनके बारे में। क्या व्याख्यान करूं गुरु महाराज जी। मेरी तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं इतनी बातें समझूं। मेरे को गुरु महाराज जी के बड़े मैसेज आते हैं, तू बड़ी भोली है, तेरे को दुनिया की बातों में बड़ी जल्दी आ जाती है तू। गुरु महाराज जी इतना समझाते हैं मेरे को, इतना समझाते हैं। मैं टूट गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे अपनों ने ही मेरा साथ देना छोड़ दिया। गुरु महाराज जी ने मेरी बाँह फड़ी हुई है, मेरे को संभाला है, मेरे अच्छे कर्म कराए हैं। पता नहीं कितने बुरे कर्म करे होंगे हमने, जो हम इतना कुछ भोग रहे हैं। गुरु महाराज जी उस सारे कष्टों को, कर्मों को अच्छा करते हैं। मेरा इतना मन अच्छा कर दिया। मेरे को किसी की कोई लालच नहीं, कोई चिंता नहीं। जो गुरु महाराज जी करेंगे वही गुरु महाराज जी की कृपा समझूंगी। गुरु महाराज जी अपने परिवार को संभाल के बैठे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल के इतनी तबीयत खराब है, डायलिसिस चल रही हैं, पर गुरु महाराज जी ने संभाला हुआ है। मुझे नहीं पता कैसे मेरे काम पूरे हो रहे हैं। नहीं, मैं इतनी प्रॉब्लम में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ, पर गुरु महाराज जी मेरा साथ दे रहे हैं। पता नहीं कैसे रास्ते बनाते हैं, और गुरु महाराज जी की कृपा से वो सब चलता जा रहा है, सब निकलता ही जा रहा है। गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं। मेरे को कहते हैं मेरी धी है, मेरे पापा हैं, मेरे माँ बाप है, मेरे सब कुछ यही है। इन्होंने मेरे को संभाला है। मेरे बड़े प्यारे पापा हैं। इन पे विश्वास करो। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बड़े प्यारे गुरु महाराज जी। इतना देते हैं जो दिल करता है। कभी मैं सोचूं मैंने आज ये खाने को बड़ा मन है, पता नहीं कैसे मेरे पास आता है, और गुरु महाराज जी मुझे खिला के जाते हैं। मेरे को सपने में इतने कष्ट काटे मेरे गुरु महाराज जी ने, मैं बता नहीं सकती कौन मेरे पे क्या बुरा करता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। अपने आप मेरे गुरु महाराज जी देखेंगे, जो करेंगे वो आप ही गुरु महाराज जी उनको देखें। सबको सद्बुद्धि दे, जो अच्छे कर्म करे, सबके साथ अच्छा सोचे। मेरे से लड़ने से क्या होना, मैं तो किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकती। मेरे को नहीं आती लड़ाई करनी। मैं बड़े प्यार वाली हूँ। मेरे को सबसे सब अच्छा मेरे साथ बुरा करता है, मैं उसको भी अच्छा ही समझती हूँ। मैं गुरु महाराज जी ने मुझे मेरा बहुत मन भक्तम है। क्या बताऊं, मेरे गुरु महाराज जी बड़े प्यारे। गुरु महाराज जी को मानो बहुत कुछ साथ देते हैं। गुरु महाराज जी हर पल साथ देते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी इतने बीमार चल रहे हैं, पर मेरा साथ दे रहे हैं। वो हर पल मेरा साथ दे रहे हैं। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, चंदन टिक्का लगाती हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक चलते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार, फिर ठीक हो जाते हैं। बस उनकी कृपा ऐसे ही चलती जाए। गुरु महाराज जी के मेरे को रोज मैसेज आ रहे हैं, मैं तेरे को, मैंने जो अरदास करी हुई मैं खुशी देने लगा हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा बरस जाएगी। गुरु महाराज जी जब कृपा करें गुरु महाराज जी, तो मैं आप सबके साथ बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। मैं बड़े दुखों से घिरी, पर मेरे को गुरु महाराज जी ने ऐसे संभाला कि मेरे को कुछ नहीं पता चलता। मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरे बोलने के वक्त कोई है ही नहीं। मैं गुरु महाराज जी के लिए क्या व्याख्यान करूं। बस मेरे गुरु महाराज जी मेरे पापा हैं, मेरी जिंदगी है, मेरे सब कुछ यही है।
इनके सिवा मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने परिवार को संभाला है। ऐसे ही मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखें, ऐसे ही संगत पे मेहर भरा हाथ रखें, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखें। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, अटूट कृपा बरसेगी। बड़ी मेरे तो दिल में बसते हैं मेरे गुरु महाराज जी। ऐसे ही बस मेरे साथ मेरे रहे, मेरी माँ ना छड़े मेरे गुरु महाराज जी। सबकी जिनकी बाह फड़ी उनकी ना छड़े, बस सबके कारज पूरे हों, सबको खुशियाँ दे प्रभु। उनके साथ मेरे को भी खुशियाँ मिलेंगी प्रभु। बस प्रभु आप सबका ही साथ देना, मेरे साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना। बस आपके ही बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, भूलनहार है, माफ भी आप ही करना। सब कुछ आप पे ही है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी के इतने करिश्मे हैं, इतने करिश्मे हैं। उस दिन मेरे को जोत में गुरु महाराज जी को चाय में दर्शन दिए। जय गुरु जी। मैं तो इस काबल भी नहीं कि गुरु महाराज जी मुझे हर रोज अपनी ब्लेसिंग देते हैं। बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं प्रभु, बहुत कृपा कर रहे हैं। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप ऐसे ही कृपा बरसाते रहो। मेरा बड़ा सत्संग होएगा, मैं गुरु महाराज जी सत्संग फिर सुनाऊंगी। गुरु महाराज जी की कृपा रोज बरसती है, रोज ही कोई नया सत्संग है। तो मैं भूल जाती हूँ, मैं थोड़ी परेशानियों में भी हूँ, पर गुरु महाराज जी मेरे को जैसे चलाते जा रहे हैं मैं चल रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें, खूब कृपा बरसाएं, सबका साथ दे सकूं, किसी के काम आ सकूं, इस काबिल बनाए मेरे को गुरु महाराज जी। मेरा हाथ फड़ी रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, मैं बहुत दिन के बाद मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। होली के पहले मैंने शेयर किया था, होली के बाद सिर्फ 2 शुक्राने शेयर किए थे, और 10-15 दिन के बाद मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई, पता नहीं। मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आप करवाइए शुक्राना संगत के गुरु परिवार में शेयर करने के लिए। तो गुरुजी महाराज ने आज कृपा करी अपनी बेटी पर। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे इन लॉज हैं तो वो मीन्स होली के पहले की बात है ये। मेरे इन लॉज में अपने हबी अंकल को बहुत भड़काया मेरे ऊपर, और बहुत कुछ बताया था। मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों में बहुत हो गई थी। और जो मैं पूजा पाठ करती हूँ उस पर उन्होंने बहुत बोला था, मीन्स गलत तरीके से उनको बताया था। तो उस पे से हम दोनों पे बहुत ज़्यादा ये हुआ था, डिस्कशन हुआ था। और फिर इसके बाद वो कुछ काफ़ी बड़ा हो गया था झगड़ा। तो फिर अभी अंकल बहुत गुस्सा हो गए थे। तो फिर मेरे मायके में फ़ोन लगाए, और मेरे पिताजी तो नहीं है, गुरुजी के शरण में ही हैं, और मेरे जो ब्रदर है वही सब संभालते हैं हमें। तो उनको फ़ोन लगा के बताया ऐसा ऐसा सब कुछ, मीन्स जो भी हुआ है घर में वो सब बता रहे थे। तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया था होली के पहले। तो फिर मेरे ब्रदर ने बोले कि अभी तुम ना बेंगलुरु चले जाओ छोटे भाई के पास, आप जाके वहाँ 8 दिन रहो, और आप दोनों डिस्टेंस मेंटेन करो। थोड़े दिन तक डिस्टेंस मेंटेन होगा, स्पेस होगा, तो फिर आप दोनों में मीन्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। और तो फिर संगत जी, मैं बहुत उस टाइम पे बहुत 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 डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। क्या करूँ समझ में नहीं आया। गुरुजी को सामने रखा और गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी के पास मैंने चिट डाला है यस और नो के। तो गुरुजी महाराज ने बोले यस तो जाके आ जा। तो फिर गुरुजी के आदेश से मैं
फ़ोन लगा के बात करने के लिए ही बोला है। तो फिर मैंने बात की तो मुझे बहुत सुनाए हबी अंकल ने। फिर मैंने बोला ठीक है, मेरी गलती है सब और मैंने ही गलत किया है। मैंने सोचा कि चलो रिश्ता टूटने से तो अच्छा है हम आगे से उनको कन्विंस करके अपने प्रति बात करके उनको अपने रिश्ते को हम दोनों मतलब से अपना रिश्ता बचा लेंगे। तो फिर गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाला, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया अकेले, क्योंकि मेरे बड़े भाई है वो बोले कि हम आते हैं और बात करते हैं, जो है सामने सामने बात करके हम क्लियर कर देते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी अंकल कितना भी रो मायके में ना हमारा रिस्पेक्ट अलग होना चाहिए। अगर उनके सामने हमारी ओपन किताब हो जाती है तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है संगत जी। इसलिए फिर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इनका भी रिस्पेक्ट इनको भी ये ना समझे हम मेरे मायके वाले रिस्पेक्ट ना करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हम दोनों का सबके सामने आना चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी महाराज ने थॉट डाला तो मैंने बात की। तो बात में फिर मेरे इन लॉज में से मेरे मदर इन लॉ का हॉस्पिटलाइज हुआ। तो फिर तुरंत फिर गुरुजी बोले जा तू अभी टिकट करवा के फ़्लाइट की टिकट और उनकी सेवा कर लेना। तो फिर मैं तुरंत फ़्लाइट की टिकट करवाई, वापस आ गई और अपने ससुराल। और तुरंत दूसरे दिन गुरुजी महाराज ने डिस्चार्ज का भी मुझे वो सेवा दी। सेवा इन द सेंस कैसा है, वो लोग ही कर रहे थे, बट गुरुजी महाराज बोलते तू मेरी बेटी है, तू अपने कर्म अच्छे कर, वो बाकी मैं सब देख लेता हूँ। तो दूसरे दिन मुझे तुरंत उनका डिस्चार्ज का काम दिए थे भाभी अंकल ने, तुम जाके डिस्चार्ज का काम करो क्योंकि तुमको सब पता है हॉस्पिटल का, तुम सब जानती हो, तुम चले जाओ। मैं 3 दिन से ये नहीं किया, क्या बोलते मेरा जॉब पे नहीं गया हूँ, तो आप कर लो। तो तुरंत उनको फ़ोन लगाए उनके मम्मी को और उनको बोले कि ये आ जाएगी और डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसा बोले तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ये दिखाए कि देखो दोनों भी ना कि अनबन होते हैं, हर हस्बैंड एंड वाइफ में अनबन होते हैं, पर एक जो रहता है ना अंदर से जो दिमाग का नहीं, जो मेरे मीन्स मेरे मदर इन लॉ जो दिमाग से यूज़ करी हम दोनों को अलग करने के लिए, बट यहाँ पर प्यारी जीत हुई है। तो गुरुजी महाराज पहले से ही बोलते बेटा तेरा है वो तेरे पास ही वापस आएगा और प्यारी जीत देगा, देख। ऐसा मुझे पहले से ही बोलते थे, वो सही हुआ है। और गुरुजी महाराज ये देते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं संगत जी। मायके वालों का भी सीख लेते हैं, ससुराल वालों का भी सीख लेते हैं। तब मैं एक ही बताती हूँ सभी गुरु परिवार को, हमारे साथ कोई ही नहीं रहता वो टाइम पे, सिर्फ गुरुजी ही रहते हमारे साथ, सब छोड़ के चले जाते, कोई किसी का नहीं रहता है। हमें हमारी सिचुएशन हमको खुद को ही हैंडल करनी पड़ती है, वो भी गुरुजी महाराज के हेल्प से ही हम हैंडल करते हैं और गुरुजी महाराज ही हमारे माइंड में थॉट डालते हैं। आज हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। और मैं अपने मायके भी आई हूँ, मदर इन लॉ की सेवा भी कर ली और तुरंत गुरुजी महाराज बोलते तू डिस्टेंस मेंटेन कर थोड़े दिन तक, क्योंकि क्या है ना संगत जी, वो लोग मान रहे नहीं हैं, वो कंटिन्यू मेरे पर करते ही रह रहे हैं। उसकी वजह से नहीं है, वो तो गुरुजी महाराज रहते हो तो मुझे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे आसपास ही तो रहते गुरुजी महाराज, अंश आए रहते, मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन देते, कभी प्रेजेंस फीलिंग कराते, कभी कुछ भी मीन्स समझ में आ ही जाता है मुझे कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज है, हमने परमपिता परमेश्वर। बट एक इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं कि तू झुक मत, तेरा रिस्पेक्ट है, तू थोड़ा सहन कर ले, उनको रियलाइज़ होने दे। तो चले जाती है वो जो बोलते हैं तो माफ़ कर देती है, चले जाती है, फिर वही चालू कर देते लोग फिर से करना। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर, उनको रियलाइज़ होने दे। तू जब नहीं रहेंगी उनके साथ तो उनको कैसा फील होता है फिर उनको पता चलता है। इसकी वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन कराते गुरुजी महाराज। तो आज हमारा दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है और पति अंकल के इसमें भी स्वभाव में बहुत चेंज आ गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। गुरुजी महाराज ने बहुत चेंज कर दिया अपनी बेटी के घर में, सबका माइंड चेंज कर दिया और सुख शांति सुख समृद्धि बनाया अपने घर में। एक ही मैं सबको बोलने वाली हूँ गुरु परिवार को, जो भी संगत आंटी मेरे जैसा जो फेस कर रही है, प्लीज़ अपने तरफ से अपन झुक जाइए। अपने परिवार की रक्षा हमें हाथ में अपने ही करनी पड़ती है, क्योंकि
क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं रिश्ता कभी, गुरुजी रिश्ता नहीं टूटाते, गुरुजी और जुड़ाते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। सिर्फ यही है कि हमें हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। हमको सही है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, ऐसा करके हम झुक गए ना, हमारा रिश्ता भी बच जाता है, हम परिवार में अच्छे से रहते हैं। देखो संगत जी, अगर हम रिश्ता तोड़ के हम कहीं पर भी रहते हैं, वो हम चैन से नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा मन बहुत ये है, हम परिवार के ऊपर वो तो मीन्स पैसे से ज़्यादा हम परिवार को बहुत चूज़ करते हैं, क्योंकि परिवार एक जगह रहा तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं, सुख शांति लाइफ बिताते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हम झुक जाएं थोड़े वक्त के लिए। वक्त हमारे हमारे साथ नहीं है, वक्त उनके साथ है, पर वक्त के समय हम देख के हम झुक गए तो इसके बाद हमारा रिश्ता ना हमेशा के लिए टिका रहता है। और सच में ये मेरे को बहुत अच्छा अनुभव आने वाला है। गुरुजी यही सिखाते हैं हमें कि बेटा जहाँ बोलना है, बट ऐसा नहीं कि थोड़े वक्त में हमारा टाइम नहीं है तो हम झुक जाए। तो आगे वाले इंसान को पता नहीं है ना वक्त क्या चल रहा है, हमको रियली पता है अंदर क्या चल रहा है और उनको क्यों उन लोग भड़का रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता है, बट हबी अंकल को कुछ नहीं पता है। उनको जो सामने पिक्चर दिखाया जा रहा है सही और गलत वो दिख रहा है, सच्चाई उनको नहीं पता है सच्चाई क्या है। हमें पता है सच्चाई क्या है। हमें हमें गुरुजी से जब से जुड़े, गुरुजी महाराज ने हमें पता है उनकी सच्चाई, तो हमें वो सच्चाई को सामने लाने के लिए गुरुजी से सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें थोड़ा वक्त झुकना ही पड़ता है। वो सच्चाई कभी ना कभी गुरुजी महाराज अपने सामने लाते ही है। हम गुरुजी पे छोड़ दिए ना, गुरुजी महाराज सब अच्छे से करते हैं। और सच बोल रही गुरु परिवार को, सभी को बोलती हूँ, सब गुरुजी महाराज पे छोड़ दीजिए और हमारा दिमाग नहीं लगाए तो हमारा सच में जीवन बहुत अच्छे से चलता है। सच मानो, मेरे परिवार में तो मीन्स देखो फाइनेंशियल कंडीशन है, फिर भी हम शांति से जी रहे हैं घर में, हम अच्छे से मिलजुल के जी रहे हैं और बात कर रहे हैं, खाना भी हम मिलजुल के खा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ये सब पूरी पॉजिटिव मेरे घर पे ला दी है, एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव बना दिया है गुरुजी महाराज ने। तो मैं गुरुजी महाराज को सच में मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। रियली आज मेरा परिवार बहुत बहुत सुखी है गुरुजी महाराज के कृपा से। आज उनके पोते को भी वो खुद खूब सारा ब्लेस कर रहे हैं और उसको भी संभाल रहे हैं, और बहुत सारा मीन्स बहुत सी बातें चेंज करी है गुरुजी महाराज ने। और हम दोनों को हेल्थ और वेल्थ से भी ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने, और हम दोनों को शिव पार्वती का वरदान दिया है। और मुझे तो ये क्या बोलते हैं, अच्छे से संभाला है अपनी बच्ची को और सदा सुहागन का वरदान दिया है। और गुरुजी महाराज जब भी बोलते हैं टेलीपैथिक मैसेज से, वो मैसेज सच होता है संगत जी। मेरे साथ तो पूरा सच ही सच होता है। और मेरा तो गुरुजी महाराज से जर्नी 1-to-1 कनेक्शन है। जो भी रहा मैं गुरुजी महाराज से ही मैं बात करती हूँ, गुरुजी महाराज से ही बोलती हूँ। सच में गुरुजी महाराज सब हमारा सुनते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोल दी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना। और जो संगत आंटी है मेरा जो शुक्राना शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना गुरुजी महाराज, और बहुत बहुत खुशियाँ देना। और यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग जी, आज है शुक्रवार और उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा का शुक्राना तो बनता है। तो मैं श्री चरण कमल में गुरु जी के सामने बैठी हूँ, उनके चरणों में के सामने, और मेरी माता रानी को, शिव शक्ति को, मेरी काली माता को और मेरी कुल देवी माता को प्रणाम, मेरे इष्ट देव भगवान को प्रणाम, मेरे पितृदेव महाराज को भी प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, रात को कल मेरी बेटी आई थी, मेरी नातिन आई थी, तो सत्संग जी कल मेरी तबीयत भी खराब थी, बॉडी में दर्द, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, गुरु जी जानते। तो रात को गुरु जी को पता था कि मतलब छोटी बच्ची है, तो गुरुजी से मैंने बोला भी था कि मेरे को अमृत वेले उठा देना, लेकिन गुरुपा ने नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरे को गुरुजी ने उठाया 5:50 पे, तो उसके लिए शुक्राना।
उसके बाद में गुरुपा ने जोत बत्ती उत्ती सब करवाई, और जैसे सूर्यदेव को जल, तुलसी माता में जल और कबूतरों को मतलब दाना डलवाते, उसके लिए शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, ये सब सेवा करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गौ माता की रोटी और डॉग की रोटी रह गई है, सॉरी गुरुपा माफ़ करना, मैं पूरी सेवा नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आज लाइट भी नहीं है घर में, बच्चे पूरा दिन से परेशान है गुरुपा, प्लीज़ लाइट ले आइए, क्योंकि आंधी मतलब बहुत तूफान आया, बारिश भी पड़ी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा ने ठंडा मौसम किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सत्संग जी, सुबह रात को मेरे पिताजी मुझे दिखे सपने में, तो वो बोल रहे हैं कि अमावस्या निकल गई ऐसे करके, तो पता नहीं गुरुपा, ये तो आप ही जानो। तो सत्संग जी गुरु जी ने बोला है कि जो बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं ऊपर, तो वो पता नहीं क्यों भटकते रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, तो वो उन्हीं को दिखते हैं जिनको उनसे आशा होती। गुरुपा प्लीज़ मेरे पितृदेव महाराज को मोक्ष दो, और जो सेवा लेना चाहते हो गुरुजी, उनके लिए करवाना चाहते हो, प्लीज़ मेरे हाथों से करवा दो गुरुपा, प्लीज़, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, गुरुपा का मैसेज आया सुबह कि तू बहुत परेशान है, तो उसके लिए शनिवार को पीपल के 11 पत्ते लेके उसमें राम राम लिख के और हनुमान जी को माला चढ़ानी है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी गुरुपा कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी शिव शक्ति, मेरे अनंतम शुक्राना गुरुपा माता रानी। और गुरु जी ने बोला है कि शनिवार को हनुमान जी को, कल हनुमान जयंती है, कल शनिवार है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने उपाय बताया कि क्या कहते हैं, गुड़ और चने का भोग लगाना, और चाहे बूंदी या लड्डू का भोग लगाना, लेकिन वो लड्डू का भोग लगाओगे या बूंदी का भोग लगाओगे, उसमें से आपको एक दाना भी नहीं खाना है, वो सारा गरीबों में प्रसाद बांट देना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे को बताया, शिवपुराण में भी बताया, वैसे भी गुरु जी का मेरे पास वो टेलीपेटिक मैसेज आया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग जी, गुरुजी ने बताया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ 3 चाबियाँ लेके और मेरे स्वागत कर, तो उसमें था कि गुरु दीपच परंटी ने बताया कि अपने गेट के बाहर दिया जला के कपूर भी जला सकते हो, धूप भी जला सकते हो, मतलब कोई खुशबू वाली चीज़ जिससे गुरुपा को अंदर बुलाना, वेलकम करना। तो मैं अभी ऑफिस से आई थी सत्संग जी, तो कपूर जलाया दिया गुरुजी ने जलवाया, लेकिन तूफान इतना है कि वो दिया तो नहीं जल रहा है, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा माफ़ करना। आज मैं इंटरव्यू के लिए भी गई थी नई जगह, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, पता नहीं गुरुपा क्या चाहते, लेकिन गुरुपा ने मुझे पूरी रास्ते ब्लेस किया। 77747 तितली के रूप में तो इतने दर्शन दिए ना गुरुपा ने कि मैं बयान नहीं कर सकी, गुरु महाराज ने कितने बार दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा ने मुझे मेरी सैलरी भी दिलवाई, उसके लिए शुक्राना। और मेरे ऑफिस वालों से, जिससे मुझे थोड़ी दिक्कत सी थी, मैं इरिटेट होती थी, तो जिस बात को लेके, तो गुरु महाराज ने आज वो भी क्लियर करवाया कि बेटा कहीं नहीं जाना है तो यहीं कर, ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ, क्योंकि गुरु महाराज को जो वहाँ विराजमान है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, आज का मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा माता रानी, चुगली तो की है गुरुपा, माफ़ कर देना, मेरे से चुगली निंदा ना करवाओ गुरु जी, मेरे कर्म खराब हो रहे हैं, इसलिए शायद मेरे काम नहीं बनना है। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम, कान पकड़ के मेरे थप्पड़ खींच के मार दो गुरुजी माता रानी, के ना करें गुरुजी महाराज, सॉरी गुरुपा माफ़ करना। गुरुजी का मैसेज आया सत्संग जी, कल मेरे बेटे ने कढ़ाई पनीर बनाया था, मेरी बेटी आई थी, नाती आई थी, तो हमने खा लिया, लेकिन गुरुपा को भोग नहीं लगाया। तो सत्संग जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि कल्ली कल्ली खा लेंदी कद्दू, मैंने भी भोग लगा दिया, कर सॉरी गुरुपा माफ़ करना। मेरे को बड़ा बुरा लगा गुरुपा, क्योंकि आप जानते हो कि जब मैं भोग अब बनवाते हो मेरे से, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा बनता है, लेकिन ये बच्चे हैं बनाते हैं, तो पता नहीं क्या पता उसमें वो चख ही लेते हैं गुरुपा, ये भोग मैं आपको नहीं लगा सकती गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आपको साफ़ सुथरा भोग लगे गुरुपा, उसके लिए सॉरी गुरुपा माफ़ करना। गुरुपा का मैसेज आया था कि बैसाखी को मैं तेरे घर आऊँगा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। वेलकम गुरुजी महाराज आपका माता रानी के साथ, और माता रानी और आप वेलकम। और गुरु महाराज का भोग आया था कि उसमें कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए, चाय बिस्किट का भी भोग लगाने के लिए, राजमा चावल का भी भोग लगाने के लिए, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे बताओ किस चीज़ का भोग लगाना है, वो ज़रूर मैं लगाऊंगी, आपने बताया तो सही, तो ज़रूर करवा देना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला बैसाखी में बड़े मंदिर आके अपने मायके और आप आशीर्वाद ले जाए अपने पे होगा, शुक्राना बाबा, ज़रूर आप छुट्टी दिलवाओगे तो ज़रूर आपकी बेटी आएगी, पक्का आपसे मिलने आएगी।
तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा ने बोला, एक उसमें मैसेज में आया सत्संग जी कि ते अपने पासपोर्ट रेडी कर ले, तेनू मैं विदेश की यात्रा करवाऊंगा। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू मेरी डाडू, सबसे अच्छे हैं गुरुपा मेरे, दुनिया में सबसे अच्छी मेरी माता रानी गुरु जी। मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरी माता रानी मेरे गुरु जी चाहिए बस। मेरी माता रानी गुरु जी मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें, सर पे हाथ बना के रखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। और सत्संग जी गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरी तरफ से तो जितनी सांसें लिखी गुरु जी ने मेरे जीवन में, उस सांसों में, हर एक सांसों में शुक्राना गुरुपा। क्योंकि आज शुक्रवार है, आज मैंने भोग नहीं लगाया गुरुपा, सॉरी, माफ़ करना, आप हालात जानते हो। तो गुरुपा कहते हैं और गुरुपा हंस रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन भी देते हैं गुरुपा, हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। लेकिन मैं पागल बुद्धू, उसकी बेटी तो समझती नहीं है कुछ, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। और मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी नाती की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बीच वाली बेटी है उसकी तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरु जी ने बोला था अंकल जी की किडनी में प्रॉब्लम है, ये सत्संग सुन, इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन सॉरी गुरु जी पा नहीं सुन पाई, माफ़ करना गुरुपा। तो सत्संग जी गुरु जी जो कहते हैं मैं सुनती नहीं हूँ, तो गुरु जी महाराज कहते फिर कैसे कष्ट कटेंगे, सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। और गुरुपा ने मेरे पैर में दर्द है लिफ्ट वाले में, तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आया, क्योंकि मैं परेशान होती हूँ ना, गुरुपा का मैसेज आ गया, सत्संग सुनने तेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ तो दर्द से परेशान रहती है, शुक्राना मेरे मालिक। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल आपको भी गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें, बनाए रखें सदा ही अपना आशीर्वाद, जो आपने इस सेवा गुरु जी ने दी। और सत्संग जी भूल चूक माफ़ करना, मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना, माता रानी मुझे क्षमा कर देना, मेरी कुल देवी माता का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था सैटरडे, पहले मैनू हलवों का भोग लगाना और उसके बाद में अपनी काली माता को लगाना, मतलब कुल देवी माता का। तो जरूर गुरुपा आप भोग लगवाओगे और आप ही बनवाओगे माता रानी मिलके, तो मैं जरूर लगाऊंगी। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दिन है आज फ्राइडे, डेट है 17 अप्रैल और टाइम हुआ है शाम के 6:43। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बहुत बहुत आपका शुक्राना। आपकी इतनी मेहरें बरस रही हैं मेरे ऊपर, मेहर आपकी इतनी बरस रही है ना गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मुझे जब डांट पड़ती है ना, उसके बाद फिर मुझे जो प्यार मिलता है ना, मैं वो बता नहीं सकती मेरे गुरुपा का, है ना। है मेरे गुरुपा, इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा। और देखा जाए तो एक जो हमारे गुरुपा ना, वही सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये काम। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो गुरुपा, इतना ध्यान रखते हो कि पल पल में पल पल ध्यान रखते हो, हर एक संगत का ध्यान रखते हो, और एक ही टाइम में आप पता नहीं कितनी जगह होते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी टेक केयर करने के लिए, सबका ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आज एक सुबह मुझे सत्संग आया है मेरे सामने, उसमें था कि बेटा तेरे बाहर कोई बहुत बड़ा कष्ट है, तो जल्दी से ये सत्संग सुन, मैं काट दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद में मेरी कोई घुटने का दर्द, तो गुरुपा ने यही बोला, ये सुन भी, जो तेरी प्रॉब्लम आ रही है घुटने के दर्द की, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा तो सॉरी संगत जी, गुरुपा कहते हैं तो बीमारी की दुकान है। वाकई में लगता है मैं बीमारी की दुकान हूँ। फिर पैरों में दर्द होता है, उसके लिए बोलते हैं। मैं सॉरी गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ। सुबह जब अमृत वेला करना होता है उस टाइम मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी नहीं करना, बाद में करूँगी, बाद में भूल जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा ध्यान रखूँगी इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी मैं। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप तो बहुत अच्छे हिंट देते हो। भी एक है कि स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एलर्जी वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए भी आपने एक मुल्तानी मिट्टी, लौंग का तेल और बादाम का तेल और एक और कौन सा था पता नहीं, एक और कोई तेल बताया था, और साथ में जल प्रसाद डाल के उसको शरीर पे यूज़ करना है। साबुन नहीं लगाना, वही यूज़ करना है। किसी संगत ने बताया था कि मुझे अभी 2-3 दिन ही हुए हैं यूज़ करते हुए, मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे बोला था कि मैंने आपको बोला कि गुरुपा आप मेरे भोग नहीं लगाते हो, ठीक है? तो आपने कहा बेटा मैं लगाऊंगा। तो गुरुपा मैंने आज सवेरे चाय का भोग लगाया, तो आपने तो लगाया ही नहीं भोग। अगर गुरुपा आप अपना भोग लगाओगे, मैं उसको खाऊंगी पीऊंगी तभी मैं ठीक होंगी ना गुरुपा जी। ठीक कह रही हूँ ना मैं गुरुपा जी? प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरुपा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दो। आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा, नहीं किया आपने। हाँ, आपने एक दिन मुझे बोला तू ये खाती है, कुछ नहीं खाती गुरुपा मैं। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, कुछ भी नहीं खाया हुआ मैंने, तो पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैंने नहीं खाया इतना कुछ, खा थोड़ा सा शादी के बाद सबने मेरे को मुसीबत ही डाल दी थी। नहीं काले काले सारे खाते हैं। मेरे फादर इन लॉ बनाते थे, कहते बेटा मैंने बहुत चीज़ स्वाद बनाई, खा के देख। डांट पड़ती थी मुझे उनसे, फिर बाद में प्यार भी करते थे जब मैं खा लेती थी। तो गुरुपा सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती हूँ। सही कह रही हूँ गुरुपा, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, सिवाय दाल रोटी सब्जी दही। हाँ जी, बस वही खाती हूँ गुरुपा। मुझे पता है मुझे नहीं कुछ खाना उल्टा सीधा। और बाप गुरुपा ने बोला, एक सत्संग आया सामने, तेरे पेट की बीमारी है, वो कुछ और ही गांठें बन रही हैं, गुरुपा निकालो सबको बाहर। क्या मेरी बीमारियाँ इतनी सारी पाल रखी हैं। मैं तो लगी, मैं सोचती थी कि मैं एक्सरसाइज इतनी करती हूँ, वॉक बहुत करती हूँ मैं, तो मैं क्या शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसे बढ़ ही रहा है मेरा तो। गुरुपा प्लीज़ 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 ठीक कर दो गुरुपा, इन बीमारियों से छुटकारा दिला दो गुरुपा, बीमारियों से छुटकारा दिला दो। आप इतना करते हो फिर भी क्या कहूँ मैं। अब वो छोड़ते ही नहीं है मेरे को, जो लोग मेरे को ये छोड़ेंगे इन कामों से तभी आपको भी आराम मिलेगा ना गुरुपा। आप तो हर टाइम ही लगे रहते हो, और गुरुपा पता नहीं होता आपका किस टाइम आप घर में आ जाते हो, बोलते हो फिर मैं तेरा कष्ट काटने आया था। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज भी मैं शादी में गई थी, परसों भी गई हुई थी, कल नहीं गई हुई थी। आज शादी हो चुकी है, अब मैं घर में ही हूँ, कोई बात नहीं। काम पे जाना और घर में रहना, बस यही है मेरा काम। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा मेरे घर के जो भी हालात हैं सब ठीक कर दो आप, प्लीज़ कर दो। आप कह रहे हैं जो तेरे को पता नहीं क्या, अभी मैंने एक सत्संग थोड़ा सा पढ़ा था, जो तेरे को मिस यूज़ करते हैं उनके लिए, पता नहीं मेरे को गुरुपा कौन है क्या है, आप जानते हो। सब ख़त्म कर दो गुरुपा, सब कुछ ख़त्म कर दो।
पता नहीं है, अब 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है, पैरों में भी, हाथों में भी, घुटनों में भी ऐसे जैसे हो रहा है जैसे पता नहीं कितने साल की बीमार पड़ी हूँ। ऐसे हो जाता है, उठ के थोड़ा सा घूमती हूँ, उसके बाद बस हो जाती है। फिर समझ नहीं आता गुरुपा, मैं क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा। एक वो देसी दवाई बताई थी, आज सुबह मैंने सत्संग सुना था, वो पता नहीं किस चीज़ की देसी दवाई थी, मुझे पता नहीं, दोबारा सुनवा देना गुरुपा प्लीज़। ये सत्संग कोई थायराइड वगैरह के लिए थे, मेथी दाना का, मेथी दाने के भिगो के रखने वाला, वो पानी पीना, वो वाली। वो है किसके लिए, किस चीज़ के लिए? मेरे को तो गठिया भी है ना, मेरी जो हाथों पैरों की ज्वाइंट है ना, इनमें बहुत दर्द होती है, बहुत, जितने भी ज्वाइंट है सब में बहुत ज़्यादा दर्द होती है गुरुपा, बहुत ज़्यादा। गुरुपा कल मैंने 1-2-3 शुक्राने किए थे संगत जी, आज मैंने एक ही किया है। कल एक किया था मैंने 11 मिनट का, दूसरा किया था 12 मिनट का, तीसरा किया मैंने 10 मिनट का। कल 3 किए थे गुरुपा, आज मैंने एक ही किया है, बस इतना ही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को गुरुपा। बाकी मैं कल बोल दूँगी, फिर जो भी दिखेगा मुझे समझ आएगा, कुछ याद आ जाएगा तो। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।